गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश चतुर्थी की आप सभी को किरण आनंद की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था गणपति बाप्पा जी की पूजा अर्चना कैसे करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और वो चमत्कारी मंत्र क्या है जो आप इन 10 दिनों में करके अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। चाहे आपके घर में कलह कलेश है, उसके लिए कौन सा मंत्र करना है, चाहे आपकी लाइफ में, आपकी जॉब, आपके बिजनेस में कोई भी रुकावटें आ रही हैं, उसके लिए कौन सा मंत्र करना है, या फिर आपको ओवरऑल बहुत नेगेटिविटी फील होती है, उसके लिए आपको गणपति बाप्पा जी के कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं। आज आपसे बात करूंगी कि आपको वो 10 दिन कौन सी चीज़ों का गणपति बाप्पा जी को भोग लगाना है। दोस्तों, 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणपति बाप्पा जी का ये महोत्सव चलता है और इन 10 दिनों में हम उन चीज़ों का भोग गणपति बाप्पा को लगाते हैं जो उन्हें बहुत प्रिय हैं। और मान्यता है कि भगवान गणपति जी को ये चीज़ें प्रिय होने से, उनका भोग लगाने से परिवार पर जितने भी दुख, मुसीबत, संकट और कष्ट होते हैं वो उन्हें हर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं 31 अगस्त को, यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बाप्पा जी को किसका भोग लगाना है। तो आपको सबसे पहले गणपति बाप्पा जी को मोदक सबसे ज्यादा प्रिय हैं, तो आप मोदक का भोग गणपति बाप्पा जी को 31 अगस्त को लगाएं। दोस्तों, जब भी हम अपने घर में कोई शुभ कार्य करते हैं तो हम लड्डुओं का भोग लगाते हैं, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना सभी देवताओं में सबसे पहले करना, ये मान्यता है कि उनकी पूजा अर्चना हमें सबसे पहले करनी चाहिए, क्योंकि वो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। और इसके साथ ही गणेश चतुर्थी यानी कि उनके जन्मोत्सव पर मोदक यानी कि लड्डुओं का भोग लगाना सबसे शुभ माना जाता है, जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। गणेश महोत्सव के दूसरे दिन गणपति बाप्पा को मोतीचूर के लड्डुओं का भोग उन्हें जरूर लगाएं। गणेश महोत्सव के तीसरे दिन गणपति बाप्पा को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। गणेश महोत्सव के चौथे दिन केले का भोग लगाना बहुत ही उत्तम माना गया है। गणेश महोत्सव के 5वें दिन घर में बनी हुई स्वादिष्ट मखाने की खीर का आप भोग उन्हें जरूर लगाएं। गणेश महोत्सव के 6ठे दिन गणपति बाप्पा जी को नारियल का भोग लगाएं और गणेश महोत्सव के 7वें दिन मेवों से बने हुए लड्डुओं का भोग आप गणपति बाप्पा को लगाएं। गणेश महोत्सव के 8वें दिन दूध से बना हुआ कलाकंद, उसका भोग आप गणपति बाप्पा को लगाएं और गणेश महोत्सव के 9वें दिन केसर से बना हुआ श्रीकंठ, वो गणपति बाप्पा जी को बहुत प्रिय है, उसका भोग लगाना अति उत्तम माना गया है। आखिरी में अनंत चतुर्दशी का दिन यानी कि 10वां दिन, इस दिन आप कोशिश करें कि ये सब तरह की मिठाइयाँ जो हमने बनाई हैं गणपति बाप्पा जी के लिए, जो लड्डू बनाए हैं, वो तरह तरह के लड्डू और पकवान घर पे बने हुए हों तो अति उत्तम है। घर पे बने हुए या फिर आप बाजार से भी ले सकते हैं, तरह तरह के लड्डू और पकवान, आप मेवे मिश्रित पकवान, उन्हें भोग जरूर लगाएं। तो ये 10 दिन चलने वाला त्योहार और 10 दिन गणपति बाप्पा जी को, ये अलग अलग तरह का और कोई मुश्किल नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। आप घर पर भी इन्हें बना सकते हैं। घर पे बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, आप नहीं बना सकते, बहुत बिजी शेड्यूल है, तो आप बाजार से इन्हें ले सकते हैं। आप फिर देखिए कि किस तरीके से ये आपके परिवार के सारे दुख, कष्ट, संकट इन्हें हरते हैं। और मेरी आपसे आखिरी में ये गुजारिश है कि जो लोग भी अपने घर में गणपति बाप्पा जी की स्थापना करते हैं और उसके बाद 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी पर उन्हें विसर्जित करते हैं, आप उन्हें विसर्जित करने के लिए एक ऐसा स्थान चुनें, एक ऐसी नदी चुनें जहां पर उनकी मूर्ति का अच्छे से बहाव हो जाए। ऐसा ना हो कि वो चलती हुई किसी तट पे आ जाए और उसका अनादर हो। कोशिश तो करें कि आप इको फ्रेंडली गणपति जी को अपने घर में स्थापित करें और उनका विसर्जन भी आप इस तरीके से करें कि ना तो कोई नदी या कोई ऐसा जल स्थान दूषित हो और ना ही गणपति जी की उस मूर्ति का अनादर हो। आई होप बहुत कम शब्दों में आपको मेरी बात का मीनिंग समझ आ गया होगा। कोशिश करती हूँ कि ये 10 दिन आप बहुत हर्षोल्लास से मनाएं और आपको जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, वो गणपति बाप्पा आपकी दूर करें।